दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करी पत्ता या मीठा नीम के पौधे को बहुत ही ज़्यादा घना या बुशी बनाने के लिए कौन कौन से काम करें, साथ ही साथ किन किन खाद का इस्तेमाल करके आप इसकी तेज़ी से ग्रोथ ले सकते हैं। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह एक मेडिसिनल प्लांट है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा होता है। खाने का टेस्ट बढ़ाने के साथ साथ आयुर्वेद के हिसाब से भी यह बहुत ही उपयोगी पौधा है। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, बालों के लिए भी यह बहुत ही अच्छा है और इस पौधे का बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। मेरे गार्डन में करी पत्ते के ढेर सारे प्लांट लगे हुए हैं और इनको मैंने क्यारियों में भी लगाया हुआ है और टेरेस गार्डन में भी लगाया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं सभी प्लांट बहुत ही बुशी है और सभी के पत्ते बहुत ही ज़्यादा शाइनी हैं। यहाँ आप देखिए कि कितनी शानदार तरीके से इसकी ग्रोथ चल रही है और जो हमारा पौधा है बिल्कुल बरगद की तरह फैलता जा रहा है और इसकी पत्तियां भी बिल्कुल हेल्दी, ग्रीन और शाइनी हैं। बिल्कुल लश ग्रीन है हमारे पौधे के पत्तियां। कोई भी पत्ती हमारी काली पीली या बीमार नहीं है। पौधा काफ़ी हरा भरा है और यहाँ आप देखें कि एक एक जगह से कितनी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं हमारे प्लांट के। और वैसे तो करी पत्ता एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन सर्दियों में इनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है क्योंकि ये डोरमेंसी में चला जाता है और स्प्रिंग सीजन शुरू होने के साथ ही इस प्लांट में ग्रोथ फिर से अच्छी हो जाती है और यह एक सन लविंग प्लांट भी है। करी पत्ते को बीज और कटिंग दोनों से लगाया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा छोटा सा प्लांट है जिसको मैंने बीज से लगाया हुआ है और जैसे कि बीज हमारे पक जाते हैं और उस पके हुए बीज को आप मिट्टी में दबा दें और बहुत ही ईजिली आपके ये प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है और इनके पत्ते सूखने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं। पौधा अगर सूख रहा हो तो इसकी सॉफ्ट या हार्ड प्रूनिंग कर दें, लेकिन इसकी हार्ड प्रूनिंग करने का एक सही समय होता है। करी पत्ता की हार्ड प्रूनिंग करने का सही समय फरवरी से अप्रैल है। इसके अलावा रेनी सीजन में मैंने अपने प्लांट की इस तरह से हार्ड प्रूनिंग की थी और आप देखिए कि कितनी सारी ब्रांचेस निकल कर आ रही हैं यहाँ पे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट घना हो तो इस तरह से 1 या 2 इंच ऊपरी टिप को निकालते रहें आपके प्लांट से और इससे क्या होगा कि आपका प्लांट है वो साइड साइड से मल्टीपल ब्रांचेस निकालेगा और आपका प्लांट जो है बहुत ही बुशी हो जाएगा और हेल्दी पत्तियां भी आपकी नई नई निकलती रहेंगी। दोस्तों किसी भी प्लांट को अगर हम ऊपरी टिप को कट कर देते हैं तो वो साइड से बढ़ने की कोशिश करेगा और साइड से जितना ही वो बढ़ेगा वो घना होता जाएगा। हमारा पौधा इस तरह से नए नए ब्रांचेस निकालता रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा पौधा घना हो तो हमें ऊपरी टिप को कट करते रहना है। और ये तो हमारे हो गई बात घना करने की। और अब हम बात करते हैं कि इस प्लांट में कौन कौन से ऐसे खाद हम डाल सकते हैं जिससे हमारा पौधा है वो हेल्दी बना रहे। कड़ी पत्ता एक लीफी प्लांट है और हमें इसकी पत्तियां ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें इसके फल की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पत्ते हरे भरे और पत्ते को हरा भरा बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैंने ली है गोबर की खाद और यह हमने 1 चम्मच हल्दी लिया है। हल्दी हमारे पौधे को फंगस से बचाएगा, ये फंगीसाइड का काम करेगा। और यहाँ पर हमने लिया है ऑर्गेनिक उर्वरक जिसमें समुद्री शैवाल मिला हुआ है। ये हमने ली है छाछ। छाछ भी हमारे कड़ी पत्ते के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसे हम इस तरह से डाल देंगे। 1 चम्मच दही को आप 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने पौधे पर डाल सकते हैं। इससे हमारा पौधा है बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ता है। और यहाँ पर मैं हल्दी और गोबर की खाद और उर्वरक को मिलाकर अपने पौधे पर अप्लाई करती हूँ। इस तरह से आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपके कड़ी पत्ते की पत्तियां पीली पड़ रही हो या अच्छी तरह से ग्रोथ ना हो रहा हो तो आप चावल और दाल का पानी इस पौधे पर डाल सकते हैं। चावल धोने के बाद या दाल धोने के बाद जो पानी बचती है उस पानी को आप अपने प्लांट पर बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके पौधे को हरा भरा बनाए रखता है और पत्ते की ग्रोथ को भी बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। और साथ ही साथ इस फर्टिलाइज़र से इनकी पत्तियां बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाती हैं। तो दोस्तों इस प्लांट में सबसे ज़्यादा मिलीबग का अटैक होता है। अगर कम मात्रा में मिलीबग लग रहे हों तो प्लेन वाटर से इसमें शावर कर दें और अगर ज़्यादा मात्रा में मिलीबग लग रहे हों तो नीम के पत्ते को उबाल कर 1:10 के रेशियो में आप अपने प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस प्लांट में जब इस तरह से सीड्स बनने लगें तो बीज के छोड़कर
कुछ बीजों को छोड़ दें और सभी को प्लांट से निकाल दें, क्योंकि बीज आने के बाद प्लांट की पत्तियों की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी ख़राब होने लगती है और पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। अगर आपको इनके सीड्स चाहिए तो इन सीड्स को आप रख लें कुछ, और बाकी जितने भी सीड्स हैं उनको निकाल दें, क्योंकि जो पौधा होता है वो सारी एनर्जी ऑब्जर्व करता रहता है और प्लांट के पत्तों की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो जाती है। अगर आप अपने प्लांट को कलम से लगाना चाहते हैं तो इसकी सेमी हार्डवुड की कलम इस तरह से ले सकते हैं, जो पेंसिल जितनी मोटी होती है, और बरसात के दिनों में अगर आप इसकी कलम लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल होगा। और इस तरह से आप इसकी कलम को लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग करने के बाद जब हम इनकी हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तब इनको बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र दें, ताकि आपका पौधा जो है वो बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ सके। तो इसके लिए आपको 1 चम्मच मस्टर्ड सीड को पानी में पीस लेना है और 1 लीटर पानी में डालकर इसे पौधों में डाल सकते हैं। इससे हमारे करी पत्ते का प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ लेगा और प्लांट किसी भी तरह के पेस्ट अटैक से बचा रहेगा। करी पत्ते के प्लांट को ऐसी जगह पर लगाएं जहां दिन के 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। डायरेक्ट सनलाइट में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। दोस्तों, जब पौधे 2 या 3 साल के हो जाते हैं तब हमारे पौधे में इस तरह से छोटे छोटे बीज बनने लगते हैं। अगर हमारे पौधे में इस तरह के बीज बनने लगे तो आप समझ जाइए कि हमारा पौधा मैच्योर हो चुका है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारी वीडियो से कुछ आपको जानकारी मिली हो। तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।